भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने नफे नुकसान के बीच बाजार में एक नई कंपनी के साथ एंट्री ली है। अडानी की ये नई कंपनी उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अनुमान ये भी है कि अगर ये चल पड़ी तो कुछ ही महीनों में अडानी समूह को हुआ पूरा नुकसान भी वसूल सकती है। आखिर क्या है अडानी की नई कंपनी और किस क्षेत्र में ये करेगी काम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2023 भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के लिए अच्छा नहीं रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी कंपनी को हिलाकर रख दिया। अडानी समूह का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से नीचे लुढ़क गया, तो वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ 127 अरब डॉलर से गिरकर 37 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अडानी टॉप अमीरों की सूची में बहुत नीचे खिसक गए। गौतम अडानी की कंपनियों पर सवाल उठने लगे। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का अडानी समूह पिछले कुछ महीनों से जारी विवाद के बीच कारोबार का अब विस्तार कर रहा है। इसके लिए अडानी समूह ने एक नई कंपनी बनाई है जो नए क्षेत्रों में व्यवसाय करेगी। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी। अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसने कोल वॉशरी से जुड़ा व्यवसाय करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली नई अनुषंगी का गठन किया है। नई कंपनी का नाम पेल्मा कोलियरीज है, जो अडानी एंटरप्राइजेज की 100% मालिकाना हक वाली अनुषंगी कंपनी है। नई कंपनी का गठन 7 अप्रैल को किया गया है। आपको बता दें कि ये साल अडानी समूह के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा है। साल के पहले महीने जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक विवादास्पद रिपोर्ट जारी कर अडानी समूह के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। उस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को वैल्यू के लिहाज से काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद द केन से लेकर एफटी तक ने समूह के लिए प्रतिकूल रिपोर्ट दी। वहीं दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर अडानी समूह को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से भी जूझना पड़ रहा है। हालांकि अडानी समूह ने तमाम आरोपों का अपनी ओर से जवाब दिया है। समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को टारगेटेड और एजेंडे पर आधारित बताया था। उसके बाद कंपनी ने कारोबार करने की रणनीति में बदलाव भी किया और नया बिजनेस शुरू करने के बजाय पहले से चल रहे बिजनेस के परिचालन को मजबूत करने की बात की। इस बीच अडानी समूह ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली का निर्यात भी शुरू कर दिया। वहीं अडानी समूह ने राजनीतिक आरोपों पर भी सफाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह के ऊपर शेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप लगाया, तो समूह ने साल 2019 से अब तक मिली सभी फंडिंग का हिसाब दे डाला। समूह ने कहा कि उसे बर्बाद करने की दिलचस्प प्रतिस्पर्धा चल रही है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अडानी समूह के शेयरों में भी रौनक लौट आई है, जो कहीं न कहीं इस बात का सबूत है कि निवेशकों को अडानी समूह की सफाइयों और दावों पर भरोसा हो रहा है। LIC समूह ने अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। मार्च तिमाही में LIC ने अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की 3,57,500 शेयर खरीदे। खास बात यह है कि LIC ने ऐसे वक्त पर यह निवेश किया जब शेयर के दाम आधे से ज्यादा गिर चुके थे। इस निवेश के बाद अडानी के शेयरों में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.26% हो गई है।
दिसंबर 2022 तक ये निवेश 4.23% था। अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा 3 और शेयरों में LIC का निवेश बढ़ा है। LIC ने अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन गैस और अडानी पोर्ट में अपना निवेश बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।